Good morning, student. Today we have to learn multiplication of irrational. How we have to multiply irrational numbers. In previous lecture, we have learned about addition and subtraction of irrational number. Today we study about multiplication and division. Division of irrational number means if we have to multiply or divide irrational number, then we have to check only index number. If the index number is same, then we can multiply or divide the radical. Clear? If the index number or root will be same, then we can multiply the radical. Clear? If we take example 7 and 8, we have to multiply this root 7 and root 8. Then we can, here the index number is 2. ये दोनों स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, तो हम आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8 7 are 56. Then we can multiply here and index number are same, square root, both are square root. Then we can multiply 8 into 2, and then prime factorization of 8, 2 into 2 into 2, and और तो बाहर क्या आएगा आपका. क्लियर? अगर इंडेक्स नंबर सेम ना हो तो क्या हम इसको इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हियर इंडेक्स नंबर इज 2 एंड हियर इंडेक्स नंबर इज 3. यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो क्या इसे हम कर सकते हैं? तो इसे करने के लिए हम इसको और क्या कर सकते हैं? जैसे स्क्वायर रूट होता है रूट 2 या रूट 5, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3. तो क्या इसे हम 8 का पावर 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. क्या इसे हम 4 का पावर 1/3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो अगर हमने क्या सीखा कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो उनके रूट सेम होना चाहिए, सेम रूट होना चाहिए, मतलब इंडेक्स नंबर सेम होने चाहिए. और यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का रूट सेम करने के लिए ये 2 और 3 को हमें ऐसा नंबर लेना है जो रूट सेम हो जाए. मीन्स 2 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6. अगर इसे 6 बनाना तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3. अगर नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर नीचे हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया? 8 का पावर 3/6 इंटू 4 का पावर 2/6. हियर रूट आर सेम. अब देखो रूट सेम है, तो क्या इसे हम 8 का पावर 3 इसे 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. और इसे क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2, यहां भी हम 6 लिख सकते हैं. क्लियर? अब हम क्या करेंगे?
अब दोनों का रूट बिल्कुल सेम है 6 तो अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6th रूट है, 6th रूट 8 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 2। 8 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2, या फिर हम ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 8 पहले ऐसे लिखेंगे और फिर 4 इंटू 4। अब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 का 2 इंटू 2 और फिर 4 का 2 इंटू 2। जब 6th रूट है तो 6 का एक बाहर आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, एक 2 बाहर, 1 2 3 4 5 6 एक बाहर और एक बचा रह गया, यानी 4 6th रूट ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बस वो है कि इनके इंडेक्स नंबर सेम होने चाहिए। क्लियर? तो इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बाहर आएगा, तो यहां पे दोनों स्क्वायर रूट है तो क्या बाहर आएगा, 27 को हम इंटू 3 आराम से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 3 यानी 2 का 1 1 3 और 2 3 का 1 3 यानी 9 मेरा आंसर। क्लियर? तो और हम एग्जांपल लेते हैं, इस पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, the index number or they have same root, cube root, both are cube root, then we can multiply with the same root। अगर मेरा रूट सेम है तो हम आराम से रेडिकेंड इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बाहर आया, ये 3 हो गया, हमको क्या हम 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और जो क्यूब रूट है तो 3 पेयर का 1 बाहर आएगा, यानी 4 मेरा आंसर हो। क्लियर? यहां पे देखते हैं ये दोनों में रूट 5 है तो इसके इंडेक्स नंबर सेम है तो वी कैन मल्टीप्लाई रेडिकेंड 16 इंटू 2 और 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और ये 2, 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस 2, देन 5 2, देन यहां पे हमारा 5th रूट है तो 5 का एक बाहर आएगा यानी 8 2 मेरा आंसर। इसमें देखते हैं क्या ये डिवाइड है, क्या इसके रूट सेम है, दोनों के रूट सेम है 4 4, तो जब दोनों के रूट सेम हो तो हम इसकी रेडिकेंड डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना वैसे डिवाइड कर सकते हैं और ये क्या आएगा 81। क्लियर? क्लियर है 81। अब 81 को या फिर हम लोग एक काम करते हैं 243 बाय में 3, हम 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 81 इंटू 240 यानी 5 और नीचे एक थे कट गया यानी 4 3 और यहाँ क्या है 4th रूट है तो 1 3 बाहर आ जाए। क्लियर है? अगर यहाँ रूट 4th रूट है तो 4 का एक बाहर आ गया। क्लियर? अब ये सिंगल, अब यहाँ देखते हैं एक दो चीजों को हमको एक मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम एक उठाते हैं 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से 2 प्लस रूट 2 से। क्लियर है? फिर 3 उठाते हैं रूट 3 और फिर 2 प्लस
प्लस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या मिलता है 6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो पहले हम जोड़ना हम सीख चुके हैं। ये है रूट 2, ये 6 रूट 2 है, 6 रूट 2 नहीं है, 6 रूट 2 है, यानी रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 6। क्या किसी को जोड़ सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे रेडिकेंड अलग अलग है। और जोड़ने के लिए रेडिकेंड हमारे और इंडेक्स नंबर दोनों सेम है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर सबके सेम है, सब स्क्वायर रूट है, लेकिन जोड़ नहीं सकते। इसे हम करते हैं 15। Here we have to take root 5 and then we have to multiply it by root 3 minus root 5. Clear? Then we have to take minus 2 and then we have to multiply with both the root 3 minus root 5. Then we get root 15 minus 5 minus 2 root 3 plus 2 root 5. In this, here 4 items. And each radicand are different, no same radicand, then we cannot further simplify it. This is our answer. इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं। कोई रेडिकेंड इसके सेम है, रूट तो सेम है, रेडिकेंड सेम नहीं है, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें देखते हैं, ये एक वो क्वेश्चन है कि जिसमें 11 को फिर 11 माइनस रूट 11 से मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज। बट यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो जब ऐसा मिले कि a प्लस बी वही चीज मिले और साइन अलग रहे, तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई में, then we have a square minus b square, and square of 11 121 minus root 11 का square 11, we get 110. Clear? Here same, a minus b a plus b, a minus b a plus b, a square minus b. Here a is root 5 a square and b is root 2. ये b है और ये a है, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b कितना है आपका, रूट 2 का स्क्वायर। जो a है b है उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 2 इंटू रूट 2 2। क्लियर? 5 3 एंड 2, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, we get 3. Next we have to simplify it. Here is the number in which a minus b का whole square, a minus b का whole square, we have a square minus 2ab plus b square. Here a is root 11. Clear? माइनस 2 इंटू ए कितना है, रूट 11, और बी कितना है आपका, रूट 5 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 11 इंटू रूट 11 11 माइनस 2 इंटू, हियर हमको मल्टीप्लाई करना है और दोनों के रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर सेम है, हम रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रूट 55 प्लस रूट 5 का 5, 11 प्लस 5 मीन्स वी हैव 16 minus 2 root 55. Clear? This one is our answer.